बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। आपको वेलकम करते हैं लम्हे उस्ताद में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशली डिजाइन किया गया था। एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, एक इंटरेस्टिंग चीज थी, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस करना था। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, पहले भी हमारे साथ शरीक हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। इन्होंने कुछ कोविड से रिलेटेड कुछ टेस्टिंग किट्स पे कुछ वर्किंग की हुई थी, कुछ रिपोर्ट थी छोटी सी, कुछ एनालिसिस था, हमने वो इनके साथ शेयर करना था। कुछ आप लोगों के साथ भी हम लोगों ने कुछ रेमेडीज, कुछ हेल्थ टिप्स आपसे शेयर करनी थी। सो इस वजह से स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। सो लेट्स वेलकम कामरान सईद। कामरान सईद इज अ वेरी वेरी रिनाउंड मार्केटिंग प्रोफेशनल। इस वक्त के दौर में उन्होंने एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। हम इनसे डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, हम कैसे इससे फायदेमंद हो सकते हैं, और जो उन्होंने एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट की है, क्या अफादियत है उस रिसर्च की और क्या हमें डेटा मिल सकता है उस रिसर्च से। सो लेट्स वेलकम कामरान सईद। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन। इट्स एन ऑनर जी, इट्स ए प्लेयर। कामरान भाई, हम जब भी आपको देखते हैं कुछ ना कुछ अब नया कर रहे होते हैं। अभी आपसे बात हो रही थी, आपने एक छोटी सी एक एक्टिविटी की, एक रिसर्च बनाई जिसपे आपने कोविड एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग टेक्निक पे आपने थोड़ा सा काम किया। कुछ हमारे व्यूअर्स को जी बताएंगे जी, कि क्या चीज है बेसिकली, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस वक्त स्पेसिफिक टाइम में। देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं आपसे बाकी डिस्कशंस करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि ऑलमोस्ट 10 में से 8 आपके जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें कोई सिम्टम्स नहीं। अब बिल्कुल सही। प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या पता हो कि मेरे साथ जो सामने लोग बैठे हुए हैं, मेरे ऑफिस पे जो काम कर रहा है और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में काम कर रहा है, क्या वो उससे मुझे ट्रांसमिट तो नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल सही। इसके लिए अब आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप टेस्ट कराएं। अब इस वक्त बेसिकली 2 तरह के टेस्ट हैं जो जितनी भी टॉप की लैब्स हैं वो कर रही हैं। इनमें एक जो वो है वो पीसीआर टेस्ट है जिससे आपकी नेजल और लैरिंक्स से या थोरैसिक से वो आपका स्पेसिमेन लेते हैं। और सेकंड आपके पास जो अवेलेबल है जो रैपिड टेस्टिंग वो कर रहे हैं वो आईजीजी एक ऐसी जो एंटीबॉडीज है जिसको ब्लड लेके और वो आपको उसका रिजल्ट देते हैं और उसमें वो आपको बता देते हैं कि आपका लोड कितना है। ठीक है, सही। दैट दीज आर टू हैपनिंग राइट नाउ। सही। जो हमने यहाँ पे आजकल हम यूज कर रहे हैं रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो ऑलमोस्ट 38 कंट्रीज में यूज हो रही है, खासतौर पे इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। देखिए अच्छा। बात यह है कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 600 के करीब लोग हैं, 600 पीपल हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 600 लोगों का 5cc ब्लड निकालूं, फिर मैं उसको लैब में लेकर जाऊं, फिर उसके बाद 24 घंटे में इंतजार करूं, 24 घंटे के बाद उसका मुझे रिजल्ट मिले। इट्स क्वाइट ट्रबलसम। तो डेफिनेटली। दुनिया में ये जो किट हम यूज कर रहे हैं उसको होता है, यू जस्ट हैव टू टू ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड। आपने जैसे उसका डायबिटीज का टेस्ट करते हैं, आपने प्रिक किया, उस पर आपने डाला, 10 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा। और वो आपको दोनों जो एंटीबॉडीज है, दोनों एंटीबॉडीज बता रहे हैं, एक आईजीएम और आईजीजी दोनों। अब मैं बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, मेरा ख्याल है कि मेरा ये काम कमर्शियली इसको प्रमोट करना नहीं है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू हैविंग एनी कमर्शियल इंटरेस्ट इनटू इट। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा नॉलेज है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ 33 into pharmaceutical, teaching into the pharmacy, so I have some idea about it. डेफिनेटली। एक्चुअली एंटीबॉडीज क्या होती है, पहली बात हम ये करते हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है, वो वायरल है, बैक्टीरिया है, कोई भी है, वो एंटर होता है तो पहला लाइन ऑफ डिफेंस आपका जो वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो उससे लड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब वो जब लड़े होते हैं और देखते हैं कि वहां पे उसकी जो इन्वेजन है वो ओवरवेलमिंग हो गया है, तो फिर आपके वहां पे एंटीबॉडीज बनती है। सही। अब जो पहली एंटीबॉडी आपके पास बनती है वो आईजीएम होती है, जो कि मोस्टली आप समझ लें कि ऑलमोस्ट सेकेंड वीक और ऑनसेट ऑफ दी आपकी जो सिम्टम्स है उसके बाद ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद बनना शुरू होती है। ठीक है, इसको हम ओके। आईजीएम कहते हैं। आईजीएम जो है वो आपको कंटिन्यू करती है, ऑलमोस्ट समझ लें 2 to 3 वीक्स तक वो आपको कंटिन्यू करेगी। सही। मीनवाइल बॉडी ये देखती है कि चूंकि पैथोजन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे इसको काउंटर करना है, तो फिर वो आईजीजी बनाता है। सही। आईजीजी इज, आप समझ लीजिए, आपका सेकंड डिफेंस जो है वो शुरू होता है, और फिर आईजीएम एंड आईजीजी दोनों मिलके वो उसके वायरस को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। याद रखिएगा, आप जो मोस्टली आईजीएम है वो आप 3 से 4 हफ्ते के बाद आप
बल्कि 7 हफ्ते के बाद डिडक्टेबल 6 नहीं रहती, 4 से 5 हफ्ते के बाद डिडक्टेबल नहीं रहती। लेकिन जो आपकी आईजीजी है वो 7 जो आपके हफ्ते हैं तब तक आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। और जब खाली आईजीजी आपके पास आती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी बॉडी फुली इम्यूनिटी ने उसको जो है काउंटर कर लिया है और आपके बॉडी में इम्यूनिटी पैक जो है वो पूरा जो है वो डेवलप हो गया है और आप आपने आप उस बीमारी के ऊपर हावी हो गए, वो कोई भी है, वो कोविड है या व्हाटएवर दी बीमारी है। अब इसमें होता यह है कि जिस वक्त आप याद रखिएगा पीसीआर टेस्ट आप कराते हैं तो पहले ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन में वो आपको नेगेटिव देगा, इसलिए कि आपकी ऑनसेट ऑफ सिम्टम शुरू नहीं हुई है। जो ही आपके सिम्टम शुरू होंगी तो फिर वो डिटेक्टेबल होगा। उसके बाद समझ लीजिए कि फर्स्ट से लेके थर्ड वीक तक, ठीक है। और उसके बाद आपकी सेकंड वीक से ऑनवर्ड आपकी एंटीबॉडीज जो है वो डिटेक्टेबल होंगी। अब जो टेस्ट फर्स्ट करें हम करते हैं वो आईजीएम भी बताता है, आईजीजी भी बताता है, उन दोनों की क्वांटिटी नहीं पर उसकी जो है ट्रेसेबिलिटी वो आपको इन्फॉर्म कर देता है। यहाँ मैं आपसे ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि किसी भी किट की को जांचने के लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक उसकी सेंसिटिविटी है और एक उसकी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। सेंसिटिविटी से मुराद यह है कि वो जितने भी फर्स्ट करें कोविड के वायरस हैं उन सबको वो डिटेक्ट करने के काबिल हो, तो ये उसका पॉजिटिव पार्ट है। और उसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि वो ऐसी एंटीबॉडीज जो के कोविड के लिए नहीं बनी है, वो उनको जो है ना वो जो है वो ट्रेस ना करे। सो यानी कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो। तो याद रखिएगा जो भी आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं वो खास जरासीम पे, खास वायरस पे, खास पैरासाइट्स के ऊपर बनती हैं, ठीक है ना। और वो नेचुरली वो डिफरेंट होती हैं सारी एक दूसरे से। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है इस वक्त एंटीबॉडीज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा जब आईजीजी अकेला आपके पास आ जाता है तो फिर आप उसका टेस्ट करा के ये जानते हैं कि इसका लोड मेरे पे कितना है, उसी की बेस पे फिर आप प्लाज्मा डोनेशन जो है ना डोनेट करने के लिए वो फिर आप डिसाइड करते हैं। But this has to be decided by a medical professional based on the overall आपकी concentration जो है उस पे IgG की उसकी बेस पे करेगा। बिल्कुल सही जी। अच्छा कामना जी, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने जो टेस्ट का बताया बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ दे दिया, अब मुझे ये चीज बताइएगा कि इस किट की रिलायबिलिटी कितनी है? देखिए सर, अभी तक तो जितनी भी आपके पास किट्स अवेलेबल हैं उन तमाम की ऑलमोस्ट 87% रिलायबिलिटी जो है वो इवन जितनी भी टॉप लैब्स हैं वो उस पर लिखती हैं, क्योंकि नेचुरली आप वो चीज डिटेक्ट करने जा रहे हैं वो हो अच्छा ये फिर डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो कि इमीडिएटली आपकी एंटीबॉडीज जो है वो 7वें दिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, कोई 10 दिन में करेगा, कोई 12 दिन में करेगा। तो या इसीलिए इसके अंदर एक मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपको मिलता है। और आपको पता है शुरू में बड़ी कंट्रोवर्सी आई इस बेस के ऊपर के जी मैंने टेस्ट कराया वो नेगेटिव है, दूसरे मैंने कराया पॉजिटिव आ गया। आप अभी क्रिकेट टीम के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन के कई दफा जो किट्स हैं उसके अंदर एक लिमिटेशंस हैं, वो तमाम ही जितनी भी किट्स हैं और जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट हैं, वो पीसीआर हो, वो एंटीबॉडी टेस्ट हो, वो सबके साथ एप्लीकेबल है। सही। अच्छा कामरान भाई, आपने ये जो स्पेशली जो आपने जितना भी इसको एक्सरसाइज किया ये आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में किया, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप इन हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त किस हद तक एसओपीज को फॉलो कर रहा है और कहाँ पे आपने ज्यादा किस तरह के इन्वायरमेंट्स में आपने ये चीज ज्यादा देखी पॉजिटिव केसेस? देखिए यार, आप एक चीज को तो याद रखिएगा और वो ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ भी कर ले वो कभी भी 100% एसओपीज को फॉलो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। और सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में है और वहां पे पूरे का पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट चल रहा है। मुझे आप बताइए कि वो कैसे उसके अंदर उसमें स्पेसिंग कर सकेगा, जबकि आपकी डिस्टेंस में एक साहब ने आपको एक चीज बना के पैक करके आपको पकड़ानी है और फिर आपने आगे लेकर जाना है। ये तो पहली बात है। इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपीरियंस वो यही हुआ है कि जिस भी डिपार्टमेंट में 1 या 2 ऐसे आपके पास इन्फेक्टेड केसेस आ गए, उन्होंने सबको स्प्रेड कर दिया। और ये खास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है ये वहां पे, ठीक है। अच्छा फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने मुझसे सवाल किया है कि एसओपी, देखिए एसओपीज क्या है। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि एक लेबर का बंदा आपके पास आता है, तो क्या कंपनी ने तमाम लेबर्स को स्टैंडर्डाइज्ड मास्क दिए हैं कि नहीं दिए? अब कोई बेचारा कपड़े का पहन के आ गया है, कोई किसी ने जो डिस्पोजेबल मास्क पिछले 1 हफ्ते से पहना हुआ है, अब वो डिस्पोजेबल मास्क तो शाम को गिर चलना चाहिए। आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ कंपनी को मैं मिला हूं, उनको जो रोज सुबह एक नया मास्क देते हैं। अच्छा
यू गेटिंग माई पॉइंट। और कुछ ऐसे जो नहीं देते हैं। अब उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वहां पे बहुत सी जगहों पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि दे आर नॉट इवन रेडी टू हैव द बिगर पैकिंग ऑफ द सैनिटाइजर्स जो है, वो उसकी जगह पे जो है वो उसका सोल्यूशन यूज कर रही हैं डिटोल का। एंड आई डोंट नो दैट हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर यूजिंग। मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सिवाय उन कंपनीज के जो शायद बहुत ही सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई भी कंपनी इसको 100% इम्प्लीमेंट कर देगी। हाँ, अगर वो इसको फर्स्ट करें 70% भी इम्प्लीमेंट कर दे तो आई एम श्योर कि उसका जो स्प्रेड है ना वो बहुत कम होगा, वो बहुत कम होगा। इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जिन भी कंपनी ने थोड़ा सा भी एसओपी को फॉलो किया है, उन्होंने खास पे मास्क के हवाले से उन लोगों को अगर आप देखें तो उनके यहाँ पे जो इस वक्त स्प्रेड है वो 25% के पास है, और जिन्होंने नहीं किया है वो स्प्रेड 40 से 50% के करीब है, यानी कि हाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज करंटली जो है दे आर इन्फेक्टेड। अच्छा अच्छा, कमरा जी मुझे एक चीज और बताइएगा, इस वक्त जितने भी आपने टेस्टिंग्स की हैं इसमें से कौन सा जेंडर है जो कि ज्यादा अफेक्टेड पाया जा रहा है पॉजिटिव? देखिए यार, ये मैं अभी आपको, चूंकि देखिए मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने शायद ये शेयर भी किया था कि मैंने को अराउंड अभी तक 2 वीक्स हुए हैं को 1000 प्लस टेस्ट हमने किए हैं। आई एम श्योर कि वो जो लैब्स बड़ी वाली हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था कि अगर हम किसी फैमिली में गए और 12 मेंबर हैं तो वहां पे जो बच्चे हुए हैं वो मोस्टली फीमेल है, लाइक गर्ल्स हैं। जैसे अगर हमने कहीं पे फैमिली में किया है तो मेल जो उसका जो हस्बैंड है वो पॉजिटिव है और जो उसकी वाइफ है वो नेगेटिव, इसके बावजूद कि देयर इज नो सोशल डिस्टेंस, इसलिए कि हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मुझे ऑलरेडी जो है वो कोरोना हुआ है, बिकॉज वो बिल्कुल सिम्टम फ्री था। तो मे भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने चूंकि इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी फीमेल का बहुत स्ट्रांग बनाया है, बिकॉज शी अल्टीमेटली हैज टू डिलीवर अ बेबी, जो कि सेल्फ इज अ वेरी डिमांडिंग एक्सपीरियंस। तो शायद ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनका एक्सपोजर नहीं होता, वो घर से जरा बहुत कम बाहर निकलती है, मेल को तो बाहर बाहर जाना चाहिए। तो इसके जो कोरिलेशन फैक्टर्स है ना, हमें उसको देखना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फीमेल जो है ना वो लेस इन्फेक्टेड है कंपेयर टू द मेल। दैट्स माय एक्सपीरियंस। सही। अच्छा कामरान भी एक चीज बताइएगा, और बच्चे खास तौर पे बच्चे बहुत कम है। अच्छा बच्चे कम है, बच्चे कम है। अच्छा कामरान भी मुझे एक चीज बताइएगा, इस वक्त जब हम लोगों ने बात की सिम्टम्स के हवाले से, आपने भी जिक्र किया कि कुछ लोगों को सिम्टम्स शुरू में स्टार्ट होते हैं, कुछ लोगों को सिम्टम्स कोई सेंटर में सेकंड वीक में आके होते हैं। तो इस वक्त एक रिकमेंडेड प्रोसीजर आप क्या समझते हैं कि एक बंदे को किस वक्त जाके कराना चाहिए अपना टेस्ट, ताकि उसके सिम्टम्स कुछ हद तक अगर उसमें कोई एलिमेंट इस का पाया जा रहा है तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता हो? जी जी। और वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई करते हैं? मोस्ट देखें, जेनेरिकली तो हमने हर जगह पे देखा है, मैंने जो ये देखा है मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आपको मिलता है वो आपका है गला खराब होना, ठीक है। अच्छा। जिसमें थोड़ी सी जैसे गले की खराश होती है वो शुरू होती है। अच्छा। स्लाइट फीवर है, ठीक है। अच्छा, एक इसकी ऐसी सिम्टम है जो बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कर देगी कि मुझे फ्लू है कि नहीं, और वो ये है कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है ना वो इफेक्ट हो जाती है। सो आप जो है ना, या परफ्यूम लगा रहे हैं आपको खुशबू ही नहीं आ रही, या फर्स्ट कीजिए आपका जो टेस्ट की जो सेंस है वो खत्म हो जाएगी। आप खा रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, आप आलू बुखारा खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। एंड सिमिलरली बॉडी एक इसमें है और काफी जो है ना वो प्रोमिनेंट है। और एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हेडेक है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि एट द फर्स्ट साइन दैट व्हेन यू आर हैविंग द डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, आपको प्रॉब्लम आ रही है, गले में खराश है, और पड़ेंगी आप इमीडिएटली। दैट अदरवाइज इससे ज्यादा सिम्टम मैंने नहीं देखी। सही, गुड। अच्छा कामरान भाई एक चीज और बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, इस वक्त अगर हम इस टेस्ट की कॉस्टिंग की बात करें तो हमारे पास एक जो कन्वेंशनल मेथड जो चल रहा है इस वक्त, आप कैसे कंपेयर करते हैं उसकी कॉस्टिंग और जो आपके पास रैपिड टेस्टिंग फैसिलिटी है, कॉस्ट कहाँ पे कंपैरिजन है इसका? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि पीसीआर डेफिनेटली अ टेस्ट व्हिच इज वेरी ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है, और उस वक्त मेरे ख्याल में 7,800 से 8,000 रुपए तक उसका वो लिया जाता है, ठीक है, ज्यादा भी है। और फिर जब हम आ जाते हैं, जी हाँ, फिर जब आ जाते हैं हम एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर, तो एंटीबॉडी टेस्ट जो इस वक्त आईजीजी कर रहे हैं, दो जो आपकी लीडिंग लैब्स कर रही हैं, वो ऑलमोस्ट इसकी रेंज है को 1900 से लेके 2500 तक,
सही। ठीक है, जिसमें कि दे टेक द 5 cc ब्लड, और याद रखें वो इन्वेसिव प्रोसेस है, बिकॉज बकायदा आपको वेन को ढूंढना है और फिर खून को निकालना है और फिर लेकर जाना है, और 24 घंटे के बाद आपने उसका टेस्ट देना है। हम जो यहाँ पे अपनी हमारी भी जो कॉस्टिंग है, चूंकि हम जाके करते हैं प्रेमिसेस के ऊपर, कॉर्पोरेट के प्रेमिसेस पे, और सिर्फ हम इस पे ये टेस्टिंग नहीं करते, इसका पूरा हमने एक प्रोसेस बनाया है जो हमारे प्रिंसिपल गेट्स फार्मा ने हमें दिया है, और वो ये है कि जी पहले सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद उसकी काउंसलिंग होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको क्या कैसा लाइफस्टाइल में चेंज करना है, बकायदा हम उसको एक हैंड आउट देते हैं, और अगर फर्स्ट कीजिए उसको नेगेटिव है तो उसको क्या करना है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें उसका पूरे का पूरा उसकी हाइजीन है, उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसके अंदर कोई विटामिन है या उसकी जो खाने की वो है, अगर फर्स्ट करें वो पॉजिटिव है तो उसने अगर क्वारंटाइन करना है तो उसकी पूरे प्रोसेस क्या है वो हम बताते हैं, और ये बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है जो हम उनको दे रहे होते हैं वहां पे। गुड। अच्छा कामरान भाई, आपने जो एक थोड़ी सी अपना एनालिसिस किया था, एक रिपोर्ट सी आपकी छोटी सी जो आई थी, उसमें मैं देख रहा था कि कुछ आपने इंग्रेडिएंट्स का भी, डाइट इंग्रेडिएंट्स का भी जिक्र किया हुआ था। मैं चाहूंगा वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट इंग्रेडिएंट्स आर रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन दिस टाइम। जी देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये मेरे रिकमेंडेड नहीं है, वन ऑफ माय फ्रेंड, आई एम श्योर के वो जब बाद में इसको देखेगा, वो आजकल यूएसए के अंदर है और वहां पे ही इज एन इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, तो आप समझ सकते हैं कि उसने किस तरह के कोविड पेशेंट को ट्रीट किया होगा, यूएसए की जो करंट सिनेरियो चल रहा है। उसका कहना तो ये था कि मैंने तो ऑलमोस्ट लाइक 40,000 से ज्यादा पेशेंट अब तक ट्रीट कर चुका हूँ। अच्छा, तो उसने अपनी एक जो कॉकटेल बनाई है, वो उसको कॉकटेल कहते हैं, मैं वो कॉकटेल शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ द मेडिसिन विद यू। पहली बात तो वो ये कहता है कि जो विटामिन सी है वो 1000 मिलीग्राम कम से कम आपको दिन में 2 दफा लेनी है। अगर आप ऑलरेडी बीमार नहीं है, इवन प्रोफिलैक्सिस अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तभी 1 दफा जरूर लें। तो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी ब्रांड ले लें, तो जहां पे आप विटामिन सी 1000 मिलीग्राम आपको डेली लेना है। सही। उसके बाद वो ये कहता है कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आपको जो है विटामिन ए के लेने, विटामिन D3 के लेने। तो विटामिन D3 अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आजकल आप हर बंदा जानता है कि विटामिन D3 के पीने वाले टीके मिलते हैं, तो वो एक टीका हर हफ्ते में एक आप किसी भी उसमें डाल के, ड्रिंक में डाल के आप ले सकते हैं। तीसरा उसने ये कहा था कि जी आप लोगों को जिंक लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर तो आपको बीमारी ऑलरेडी नहीं है तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में जिंक जो आता है विटामिन के साथ वो ले लें, और अगर फर्स्ट करें खुदा ना खास्ता आपको कोविड हो गया है तो फिर कम से कम 200 मिलीग्राम आपको जिंक डेली लेना है। ठीक है, दैट्स व्हाट ही हैव रिकमेंडेड। चौथा उसने जो कहा था वो विटामिन ई है। विटामिन ई वो कहता है कि 600 इंटरनेशनल यूनिट्स कम से कम ट्वाइस अ डे आप लें। तो ये तो सप्लीमेंट्स हैं जो कि वो रिकमेंड करता है, और साथ वो ये भी कहता था कि आपको चाहिए कि कम से कम 4 दफा दिन में आप जो है ये ग्रीन टी विद स्लाइट लाइम के साथ लेंगे, और आप कम से कम जो है ना दिन में जो आप समझें कि कोई 1 बॉटल पूरी पीनी चाहिए आपको स्कंजवीन की। देखिए उसकी रीजन क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोरोना का वायरस है, ये जब आपकी बॉडी में एसिडिटी इनहैंस करती है तो ये मल्टीप्लाई करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कि हम अल्कली लेवल पे लें। देखें जो न्यूट्रल है वो पानी है, वो 7 pH के साथ है। ठीक है, आप ऐसे तमाम चीजें जैसे लाइम है, तो लाइम बेसिकली अल्कलाइन होता है। एंड देन एट द सेम टाइम अगर आप दही को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दही भी आपकी जो बॉडी की जो एसिडिटी है वो कम करता है। इसके अलावा जितने भी फल है, खास तौर पे मैंगो इस वक्त विटामिन ए के साथ है, आलू बुखारा है, लीची है, इस वक्त खटाई से जरा अवॉइड करें, और टॉप ऑफ दी दैट जो है जी वो खुरमानी है। और खुरमानी भी अगर पीले वाली मिले तो बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सी विटामिन है, और खास तौर पे जो हमने अब करना छोड़ दिया, बचपन में तो हम लड़ते थे उसके ऊपर, और वो है कि उसका जो बादाम है ना वो जरूर खाना है आपको, और जितना कड़वा बादाम होगा उतनी ही उसकी अफादियत जो है वो ज्यादा होगी। बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा कामरान भाई, इसके अलावा कोई हेल्थ डाइट का तो आपने बता दिया, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज या कोई अपनी हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में चेंज करने की जरूरत होती है? देखिए ये बात तो कंफर्म है जी कि वो आप में से ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ है और वो एक्सरसाइज करते थे, मसलन वो वॉक करते थे, वो ट्रेडमिल पे थे, वो कार्डियो करते थे, तो उनको जो सांस की प्रॉब्लम है ना वो बहुत कम होती है।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आजकल अगर वॉक नहीं भी करते हैं तो आप वॉक करें, और अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते तो करें। हाँ, प्रॉब्लम आपको जरूर है वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जिम में लोग आजकल जा नहीं सकते। लेकिन आपने देखा होगा जो नया ट्रेंड एक आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, वो बाइसाइकिल्स का या साइकिल का ट्रेंड आ गया। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एज ए फैशन जो है वो चला रहे, चले कोई बात नहीं, फैशन के तौर पे चला रहे हैं, बट एटलीस्ट आपकी जो इंडोरेंस लेवल है उसको आप इनहेंस कर रहे हैं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको पता है, ब्रीदिंग इश्यूज है इसके, और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक करता है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, ही हैड कोविड, और वो 30 मिनट पहले अगर ट्रेडमिल पे थे तो 45 मिनट करनी शुरू कर दी। और उसका उनको फायदा ये हुआ कि इस एज के बावजूद, डायबिटिक होने के बावजूद, जो है नो, ही सर्वाइव्ड, एंड उनकी एक भी कोई भी ऐसी सिम्टम नहीं थी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। अच्छा कामरान भाई, लास्ट एक चीज मुझे बताइएगा कि कोविड इतना फेटल नहीं है जितना हमें एक वो फियर फैक्टर है, सो इस फियर फैक्टर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपने जो सवाल किया था अबाउट कि इसकी जो फेयर है, अब मजे की बात यह है कि मैंने जब ये काम शुरू किया तो मुझे बहुत से लोगों का, तू पागल हो गया, यू विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू दीस कोविड पेशेंट्स। तो खैर आई डिड दैट। तो जब मैंने बहुत से पेशेंट्स को मिला तो मुझे अब मुझसे अगर पूछे तो मेरा फेयर जो आज से 3 हफ्ते पहले था वो कम हो गया, बल्कि खत्म हो गया। उसकी वजह बहुत सिंपल है यार। बात यह है कि मैंने जब लोगों को देखा कि 4 हफ्ते पहले उनको इन्फेक्शन हुआ है, अब वो जो है ना बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक जो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो लोग जो इस पे स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे कोविड हो गया है, उनका रिकवरी पीरियड लेट होता है। अच्छा। एक तो उनका यस एब्सोल्युटली, I strongly recommend for all the people, अल्लाह ना करे कि आपको कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपको कोविड होता है, take it positively, just take it like any other, like a disease। तो जितने पॉजिटिव आप होंगे ना, उतनी ही जल्दी आप रिकवर करेंगे और उतनी ही कम सिविरिटी आपके सिम्टम में आएगी। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज ये मेरी अभी कोई ऑलमोस्ट 200-250 पेशेंट के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यू डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ इट। हाँ, इंपॉर्टेंट यह है कि आपको आइसोलेट इसलिए करना है कि आपने अपने घर वालों को बचाना है, आपने आइसोलेट इसलिए करना है कि आपने अपने जो है ना प्यारों को बचाना है। दैट्स द मेन थिंग। वो आप आइसोलेट करें, आप उस टाइम को इस्तेमाल करें, पॉजिटिविटी करें, कोई उसके अंदर अपनी एक्टिविटी बनाएं, वर्कआउट करें, नॉर्मल रूटीन, बट यस केयर, मास्क लगा होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है, अकेले कमरे में रहें, बर्तन अपने सारे यूटेंसिल्स जो हैं वो लदा करें। दिस इज वेरी क्लियर, बट टेक इट नॉर्मल। दिस इज नॉट फैटल एट ऑल, नॉट एट ऑल। है वहां जहां पे फर्टिलिटी है या मोर्टेलिटी है, वहां पे भी उसकी वजह कोई और साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके साथ नहीं है, या लेट एड्रेस हुआ है। आपने आजकल बड़ा वो एड्रेस आर्टिकल पढ़ा होगा कि आज जो लोग जिनके यहाँ खुदा ना खास्ता फेब में कोविड हुआ था और जिनको जून में हुआ है, तो जून में जिन लोगों को कोविड हुआ है, दे हैव ए हायर चांस ऑफ सर्वाइवल। वाई? क्या आपको पता चल गया कि जी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, घर में आपने ऑक्सीमीटर्स रखे हुए हैं, वहां से आप चेक कर लेते हैं, इससे पहले कि आप 90 से नीचे आए आप हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर बहुत सी मेडिसिन आई है, मैं मेडिसिन का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो फिर लोग उनको धड़ाधड़ पीना शुरू करते हैं या खाना शुरू कर देते हैं। वो लेटेस्ट जो हम इसको समझ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है वो जो है इट इज बिकमिंग मच इजियर टू मैनेज अ कोविड पेशेंट। सो दैट्स वेरी क्लियर। अच्छा कामरान भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्या इसके रिकरिंग की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर एक पेशेंट को सपोज एक किसी बंदे को हुआ है, सपोज अप्रैल में हुआ है, क्या 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो रिकर हो सकता है उसको? देखिए बात यह है कि चूंकि हमने ये कहा कि IgG 7वें 8वें इवन 10वें वीक में भी थोड़ी बहुत ट्रेसेबल होती है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत इम्यूनिटी पैक रहता है। अच्छा, ये इसके ऊपर अभी भी चूंकि ये बहुत न्यू है कहना, तो ये चूंकि टेक्निकल पार्ट है, मैं इस पे कोट नहीं करना, सॉरी कमेंट नहीं करना। कोट मैं कर सकता हूँ, मैंने कल परसों एक डॉक्टर्स का इंटरव्यू जो है वो देखा है और उन्होंने ये कहा है कि जी चांसेस आर देयर दैट यू माइट गेट इन्फेक्टेड अगेन, बट द सिविरिटी विल नॉट बी देयर। देखिए ये बिल्कुल ऐसी है कि बचपन में मेरी खसरे की, मीजल्स की जो है वो वैक्सीनेशन होती है, लेकिन मुझे फिर भी एक अटैक हो जाता है, लेकिन जब मुझे अटैक होता है तो वो इतना अग्रेसिव नहीं होता। तो अभी तक ये हम रूल आउट नहीं कर सकते। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर बात है जो इससे रिलेट करती है कि क्या मुझे जब मेरा PCR नेगेटिव आ जाता है तो क्या मैं अपना ट्रांसमिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं है कि आप फर्ज कीजिए आपके अंदर एक थोड़ा बहुत इतना वायरल रह गया जो कि ट्रेस नहीं हुआ,
आपकी उस टेस्ट के अंदर, तो दैट स्टिल कैन बी देयर एज वेल। तो प्रिकॉशन जरूर करनी चाहिए। पीसीआर नेगेटिव आने के बाद भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एकदम से लोगों में घुलना मिलना शुरू ना करें और थोड़ा सा जो है वो आप डिस्टेंस को ऑब्जर्व करें, मेंटेन सो करें। दिस आई कैन सजेस्ट। और वो आप वाली बात है कि अभी तक इस पे बात क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि अभी अगर बहुत जितना लंबा पीरियड होगा उतने चांसेस शायद ज्यादा होंगे कि आप शायद इन्फेक्टेड हो जाएंगे और आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत सिम्टम आएंगी। अगर जितना करीब करीब होगा तो बॉडी ने ऑलरेडी आईजीजी बनाया हुआ है, इसका मतलब है इम्यूनिटी आपकी जो है वो इस वक्त पूरी फुल ब्लूम पे है और चांसेस ये है कि आपको पूरी सिम्टम नहीं होगी। सही। कामरान भाई, कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहेंगे हमें, हमारे व्यूअर्स को? या मैसेज बड़ा क्लियर है और जी मैसेज बहुत क्लियर है और मैसेज ये है कि प्लीज खुदा के वास्ते प्रिकॉशन करें और फर्स्ट साइन के ऊपर, फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम के ऊपर प्लीज इमीडिएटली टेक द करेक्टिव मेजर्स। क्योंकि मैं डरा इसलिए हुआ हूं कि इट इज एन अनसीन अननोन एनिमी राइट नाउ। 10 में से 8 लोगों को सिम्टम नहीं है, वो मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। खास तौर पे वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांगली ऑब्जर्व कि मेरे साथ जो बंदा बैठा है उसके अंदर जरा सा भी कोई चेंज आया है उसकी बॉडी में, या खांस रहा है या सूंघ रहा है या फला कर रहा है। तो फर्स्ट साइन के ऊपर आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। जितनी जल्दी प्रिकॉशंस ले लेंगे उतने ही खुदा ना खास्ता चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम हो गया। ठीक, कामरान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी व्यूअर्स, ये था हमारे साथ कामरान सईद। बड़ा मजा आया उनके साथ डिस्कस करके, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन थी कोविड के हवाले से। इसमें बड़ा एलैबोरेटिव इन्होंने बताया कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, और खुदा खासा अगर हमें डिटेक्ट हो जाए तो हमें किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर हमें टेस्ट हमारा नेगेटिव आ जाए तब हमारी क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से हमने इसको नेगेटिव लेना चाहिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोरोना होना इतनी खतरनाक शायद बात नहीं है, लेकिन द वे यू टेक इट दैट मेक्स इट सो कोशिश कीजिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको एहसास है कि किन किन चीजों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि जरा से भी हाईलाइट हो, आपने उनको एड्रेस करना है, कौन सी ऐसी डाइट हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी डाइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपने इंश्योर करने हैं कि आपकी रेगुलर डाइट के अंदर हो, और कौन सी ऐसी टूल्स और टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपको फायदा दे सकती हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर। अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।